वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एंगल बिटवीन टू लाइंस इन विच अ प्लेन थ्रू वर्टेक्स ऑफ कोन कट्स अ कोन। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारे पास एक कोन है और एक प्लेन है। हमने प्लेन को कोन से पास करना है। अगेन वी हैव सो मेनी ऑप्शन। अगर हमें इसको कट करना है प्लेन से तो हम ऐसे भी कट कर सकते हैं, बट यहाँ पर लिखा हुआ है थ्रू वर्टेक्स, मीन्स प्लेन को हमें वर्टेक्स से पास करना है। लाइक आपके पास कैरेट होती है, कैरेट को आपने कट जब करना है तो वो नीचे जो उसका वर्टेक्स पॉइंट होता है वहां से कट करते हुए जाना है। तो जब हम यहाँ से कट करते हुए जाएंगे देन यू विल गेट, अगर आप सामने से देखें तो आपको एक ट्राइंगल मिल जाएगी। लाइक मेरे पास कैरेट है, मैंने उसको दो पीस में ऐसे स्टैंडिंग फॉर्म में कट किया है, और मैं एक पीस को अगर फ्रंट से आपको दिखाऊं तो एक हमें ट्राइंगल मिल जाएगी। तो ये मैंने प्लेन पास किया, और इस प्लेन को पास करने के बाद ये जो ट्राइंगल आपको दिख रही है, इस ट्राइंगल की ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों लाइंस की यहाँ पर बात कर रहे हैं, टू लाइंस। इन दोनों लाइंस के बीच में हमें एंगल निकालना है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो मेन इसमें बस यही है कि प्लेन आपका वर्टेक्स से पास कर रहा है, और ये जो दो लाइंस हमें मिलने वाली हैं वो भी वर्टेक्स से पास कर रही हैं, और यहाँ पर वर्टेक्स ओरिजिन ही होगा बिकॉज हम होमोजीनियस इक्वेशन के लिए ही ये क्वेश्चंस करेंगे। सो क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन ऑफ सेक्शन। लाइन ऑफ सेक्शन जो अभी आपको लाइंस दिखाई थी ऑफ प्लेन, ये प्लेन है 3x प्लस वाई प्लस 5z इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1। एंड कोन की इक्वेशन है 6xy माइनस 2zx प्लस 5xy। तो यहाँ पर तो इक्वेशन कोन की आप देख सकते हैं कि होमोजीनियस है, बल्कि x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर भी नहीं है यहाँ पर। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जिन दो लाइंस के बीच में हमें एंगल निकालना है, ये दोनों लाइंस जो हमें इस प्लेन को इस कोन से पास करने के बाद मिली हैं, इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल निकालने के लिए हमें इसके डीआर्स पता होने चाहिए। तो हम इसके डीआर्स को किसी एक लाइन के डीआर्स को लेट कर लेते हैं, लेट एल एम एन। मैंने इस लाइन के डीआर्स को लेट कर लिया है, एंड वी नो कि वर्टेक्स तो 0 0 0 है। सो वी कैन राइट इक्वेशन ऑफ दिस लाइन जो हमें निकालनी है, इक्वेशन ऑफ एनी वन लाइन is given by x minus 0 by L, y minus 0 by M and z minus 0 by N। तो ये इस लाइन की इक्वेशन है। नाउ ये लाइन हमें मिली कैसे, क्योंकि हमने प्लेन को पास किया था कोन से, तो हमें लाइन मिली, यानी कि लाइन प्लेन के ऊपर है। ये लाइन जो मिली है वो इस प्लेन से मिली है, मीन्स वी कैन से कि लाइन प्लेन के ऊपर है। अब कोई भी लाइन किसी भी प्लेन के अगर ऊपर होती है तो हमने पढ़ा हुआ है कि प्लेन का जो परपेंडिकुलर होगा वो लाइन का भी परपेंडिकुलर होगा। अब यहाँ पर प्लेन की इक्वेशन से मुझे प्लेन के परपेंडिकुलर के डीआर्स दिख रहे हैं 3, 1 एंड 5। ये प्लेन के नहीं, प्लेन के परपेंडिकुलर के डीआर्स हैं, और हमें पता है कि जो लाइन ये प्लेन के ऊपर है तो ये लाइन इस लाइन का भी परपेंडिकुलर होगी। सो हम दोनों के जो डीसीज हैं उनका प्रोडक्ट 0 ले लेते हैं। ये हम पहले भी आर्टिकल कुछ लास्ट वीडियोस में कर चुके हैं। सेकेंड थिंग कि ये लाइन दिस वन आप देख सकते हैं, प्लेन की बात तो हो गई कि प्लेन को पास करने से मिली है, तो हमने प्लेन के इक्वेशन के साथ जो भी रिजल्ट यूज करना था वो कर लिया। अब कोन की बात करते हैं कि ये लाइन कोन के ऊपर भी है, क्योंकि कोन और प्लेन दोनों को कट करने से मिली है, तो कोन के ऊपर भी है। एंड वी नो कि अगर कोई लाइन कोन के ऊपर है, यानी कोन उस लाइन से पास कर रहा है, तो लाइन कोन का जनरेटर होगी, और कोन के किसी भी जनरेटर के जो डीआर्स होते हैं वो कोन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो डीआर्स को मैं कोन की इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, विल गेट 6mn माइनस 2ln प्लस 5lm इज इक्वल टू 0। तो ये दो रिजल्ट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन वर्क है। फर्स्ट रिजल्ट हमारे पास क्यों आया, बिकॉज लाइन लाई ऑन प्लेन, सो वी आर गेटिंग थर्ड इक्वेशन। और फोर्थ इक्वेशन कैसे आई, बिकॉज लाइन इज जनरेटर ऑफ कोन,
Therefore its DRs or DCs will satisfy equation of cone. तो वहां से फोर्थ इक्वेशन आई है। अब कैलकुलेशन वर्क करते हैं, समझने वाला काम हमारा पूरा हो गया है। नाउ हमने एक लाइन के DR सेलेक्ट किए हैं, बट ऑटोमेटिकली हमारे दोनों के, ये जो दो लाइन्स थी दोनों के ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो हम कैलकुलेशन पार्ट करते हैं। उसके लिए थर्ड इक्वेशन से देखें, हम m की वैल्यू लिख सकते हैं -3l + 5n, और ये m की वैल्यू मुझे यहाँ पुट करनी है फर्स्ट इक्वेशन में, -6 3l + 5n × n -2ln -5l 3l + 5n = 0। सो यहाँ से किसी भी एक की वैल्यू, इधर l और m और n, किसी भी एक की वैल्यू आप यहाँ पुट कर सकते हैं। तो मैंने m की वैल्यू थर्ड इक्वेशन से फोर्थ इक्वेशन में पुट की है। नाउ यू हैव टू सॉल्व दिस। आप देख सकते हैं m तो हट गया, सिर्फ वी हैव l एंड n ओनली। तो इस इक्वेशन को जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इक्वेशन हमें मिलेगी l² + 3ln मैंने डायरेक्ट लिख दी है इक्वेशन, ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी। एंड इफ़ यू फैक्टराइज दिस, जब आप इसको फैक्टराइज करोगे तो हमारे पास आएगा l² + ln + 2ln + 2n²। सो वी विल गेट l + n + 2n l + n। सो फैक्टर्स आ गए हैं l + n and n + 2n। ये दो फैक्टर्स हमारे पास आ गए हैं। नाउ इधर फर्स्ट फैक्टर इज 0 और सेकेंड फैक्टर इज 0। तो इसके आगे करते हैं, इधर फर्स्ट इज 0 और सेकेंड फैक्टर इज 0। तो 1 बाय 1 दोनों को करेंगे। पहले मैं फर्स्ट फैक्टर लेकर चलती हूँ। l + n 0 को हम लिख सकते हैं, l + n को लिखेंगे 1 × l 0 × m, m नहीं है तो उसको 0 × m लिख दिया, +1 × n = 0। अभी सिर्फ फर्स्ट के साथ काम कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही सेकंड के साथ बाद में करेंगे। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। अब मैं फिर से ये हमने एक इक्वेशन लिखी हुई है, इक्वेशन नंबर 3, उसको मैं यहाँ पे फिर से लिख रही हूँ, 3l + m + 5n = 0। नाउ 1 to 2 1 मेथड मुझे यहाँ पर अप्लाई करना है। तो ये मेरे पास आ जाएगा 0 -1 और m आएगा 3 - 5 और n आपके पास आएगा 1 - 0। सो l m n हमारे पास आ गए हैं -1 -2 एंड 1। तो ये मेरे पास एक यहाँ से 1, अगर माइनस साइन को हम कॉमन भी ले सकते हैं, विल गेट 1 2 एंड -1। ये मेरे पास एक सेट आ गया है DCs का फर्स्ट लाइन के लिए। ऐसे ही हम इस सेकंड के लिए भी कर लेते हैं। तो हमारे पास सेकंड लाइन के लिए भी एक सेट आ जाएगा। यहाँ करते हैं इसका, l + 2n = 0 को लिख सकते हैं 1 × l प्लस, देखिए m नहीं है, जो भी टर्म नहीं है, सपोज कि n नहीं है तो n को हम 0 × n लिख लेंगे, जो भी टर्म नहीं है उसको 0 × दैट लिखेंगे। तो m नहीं है तो 0 × m + 2 × n = 0। एंड अगेन थर्ड इक्वेशन को भी मैं यहाँ लिख रही हूँ, 3l + m + 5n = 0। एंड आप इसको सॉल्व करें अगर, तो आपके पास आएगा 0 - 2 एंड हेयर यू विल गेट 6 - 5 दैट इज 1 एंड नेक्स्ट विल बी 1 - 0। तो हमारे पास आ गया है -2 1 एंड 1। तो ये एक सेट ये आया था हमारे पास और एक सेट ये आ गया है। तो ये फर्स्ट लाइन के DRs हैं और ये सेकंड लाइन के DRs हैं। अब हमने दोनों के बीच में एंगल निकालना है। वी कैन इजीली फाइंड एंगल बिकॉज वी नो फर्स्ट सेट के DR हैं 1 2 -1 और सेकंड के हैं -2 1 1। So cos theta, if theta is angle between both the lines, then cos theta will be L1 L2 plus -2 + 2 -1 divided by √1 + 4 + 1 and 4 + 1 + 1। तो ये आपके पास आ जाएगा -1 डिवाइडेड बाई √6 √6 6। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है, cos theta = -1/6। ये एंगल हमें निकालना था। नाउ नेक्स्ट, सो ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट्स, फाइंड द एंगल बिटवीन लाइंस गिवन बाय, अगेन वी हैव अ प्लेन x + y + z = 0 और दूसरा हमें एक कोन दिया हुआ है। और वैसे ही हम प्लेन को जब कोन से पास करेंगे थ्रू वर्टेक्स, यहाँ पे लिखा भी नहीं हुआ है थ्रू वर्टेक्स, लेकिन हमें ऑटोमेटिकली पता चल गया बिकॉज x + y + z अगर आप देखें तो 0 + 0 + 0 ये प्लेन 0 0 0 यानी ओरिजिन से पास कर रहा है। और कोन की इक्वेशन भी अगर आप देखें तो 0 0 0 को सेटिस्फाई कर रही है। तो जब दोनों चीज़ें ओरिजिन से पास कर रही हैं तो ऑब्वियसली प्लेन को जब हम कोन से
पास करेंगे तो वो वर्टेक्स से होकर ही जाएगा ऑटोमेटिकली। यहाँ पर ये अंडरस्टूड है, स्टेटमेंट में सेपरेटली लिखा नहीं हुआ है। सो अवर कोन इज दिस वन, बट ये काफ़ी हमें टिपिकल आप देख सकते हैं स्टेटमेंट लग रही है। हम इसको इजी बना लेते हैं। जो मेरे पास ये 1/q माइनस आर है, इसको मैं a पुट कर रही हूँ, और 1/r माइनस p को b पुट कर रही हूँ, और इसको मैं c पुट कर रही हूँ। हम a b c के साथ ये क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट में जाके जब हमारी कैलकुलेशंस हो जाएंगी तो हम a को रिवर्ट कर देंगे q माइनस r में, लाइक b को एंड c को भी रिवर्ट कर देंगे। तो फिलहाल मैं लिख रही हूँ इसको a y z प्लस b z x प्लस c x y इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास प्लेन की इक्वेशन है और ये कोन की इक्वेशन है। तो जस्ट अभी जो क्वेश्चन किया था बिल्कुल वैसे ही करना है ये, बट यहाँ पे थोड़ा फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगी, इसलिए आपको ये क्वेश्चन करवा रही हूँ। सो सबसे पहले हम डी आर सेलेक्ट कर लेते हैं एक लाइन के। जो ये हमें लाइंस मिल रही हैं, किसी एक के मैंने डी आर सेलेक्ट कर लिए हैं। नाउ अगेन जिस लाइन के डी आर सेलेक्ट किए हैं वो लाइन हमें कब मिली, जब हमने प्लेन को कोन से पास किया। यानी कि ये लाइन प्लेन के ऊपर भी है और ये लाइन कोन के ऊपर भी है। अब अगर ये लाइन प्लेन के ऊपर है तो प्लेन के परपेंडिकुलर के डी आर यानी 1 1 1 और इसके हैं एल एम एन, दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे 1 इंटू एल 1 इंटू एम 1 इंटू एन विल बी इक्वल टू 0। से इक्वेशन नंबर 3। सेकेंड, क्योंकि ये लाइन जनरेटिंग लाइन है कोन की, कोन के ऊपर है यानी कोन का जनरेटिंग लाइन है, तो इसके डी आर्स कोन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेंगे। यहाँ पुट कर देते हैं ए एम एन प्लस बी एल एन प्लस सी एल एम इक्वल टू 0। से इक्वेशन नंबर 4। नाउ कोई एल एम और एन किसी एक की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ से मैं एन की वैल्यू लिख रही हूँ माइनस एल प्लस एन। एन की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं ए एम माइनस एल प्लस एन माइनस बी एल एल प्लस एम प्लस सी एल प्लस एम। नाउ यू कैन सी, अगर हम मल्टीप्लाई करें माइनस ए एल एम माइनस ए एम स्क्वेयर माइनस बी एल स्क्वेयर माइनस बी एल एम प्लस सी एल एम, तो यहाँ पे हमारे पास फैक्टराइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इन क्वेश्चंस को हमें क्या करना है, हम इधर एम स्क्वायर से और एल स्क्वायर से किसी एक से इसको पहले तो डिवाइड कर लेते हैं। तो मैं होल इक्वेशन को एम स्क्वायर से डिवाइड कर रही हूँ। एम स्क्वायर से अगर हम इसको डिवाइड करें, डिवाइडिंग बाय एम स्क्वायर, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, माइनस ए एल बाई एम माइनस ए माइनस बी एल बाई एम का स्क्वायर माइनस बी एल बाई एम एंड प्लस सी एल बाई एम। तो ये मेरे पास एक रिजल्ट आ गया है। अगर हम माइनस साइन को कॉमन लें, माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस आपका माइनस हो जाएगा। नाउ यू कैन सी कि एल बाई एम का स्क्वायर मेरे पास है, तो मैं पहले एल बाई एम का स्क्वायर लिख रही हूँ यहाँ पर, और एल बाई एम की टर्म्स भी हैं तो एल बाई एम की टर्म्स अब लिख देते हैं। एल बाई एम और ब्रैकेट में आएगा ए प्लस बी माइनस सी एंड देन कांस्टेंट टर्म। सो नाउ दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है किसमें, एल बाई एम में। फैक्टराइजेशन तो नहीं हो पाई है, बट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है एल बाई एम में। तो अगर ये एल बाई एम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट्स होंगे, और वो 2 रूट्स हम ले लेते हैं L1 बाई M1 एंड L2 बाई M2 इसके। एंड वी नो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला C बाई A। तो यहाँ पर C के प्लेस पर A है और A के प्लेस पर B है, सो इट इज़ A बाई B। सो L1 L2 A को नीचे लेकर आएंगे, M1 M2 को ऊपर लेकर जाएंगे। ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया। बाय सिमेट्री में यहाँ पर, क्योंकि हमने n की वैल्यू पुट की थी और हमारे पास इक्वेशन L और M में आई है, तो ये रिजल्ट आया है। लाइकवाइज अगर हम M की वैल्यू पुट करते और इक्वेशन L और N में होती तो N की टर्म भी आ जाती, N बाई N2 डिवाइड बाई C। हमने इसको कैलकुलेट नहीं करना, बाय सिमेट्री लिख दिया मैंने कि बाय सिमेट्री N भी हमारे पास आ जाएगा। तो ये तो हो गया, हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का यूज़ किया था। अब हम सम ऑफ रूट्स का भी यूज़ कर लेते हैं। तो सम ऑफ रूट्स के लिए L बाई M1, ये 2 रूट्स का मैं सम ले रही हूँ, L2 बाई M2 एंड वी नो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या होता है, B बाई A। तो यह आ जाएगा A प्लस B माइनस C डिवाइड बाई B।
एलसीएम लेंगे L1 M2 प्लस M1 L2 डिवाइड बाई M1 M2 इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइड बाई P। और अगर आप इसको इंटरचेंज करें, इस फैक्टर को हम ऊपर लिखेंगे और इस फैक्टर को हम नीचे लिखेंगे। तो इंटरचेंज करने के बाद हमारे पास आएगा L1 M2 प्लस M1 L2 डिवाइडेड बाई A प्लस B प्लस C और M1 M2 बाई P। तो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया है। इसको हम के को हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअल में जो हमने ये dr सेलेक्ट किए थे LMN, हम ये drs कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि हम एंगल निकाल सकें। बट इन सम क्वेश्चंस आप dr नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, तो हमने क्या करना है, ये drs हम यहाँ पर नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए जरा हम कहाँ तक जा रहे हैं। मेरे पास यहाँ पर प्रोडक्ट आ गया है L1 L2 M1 M2 N1 N2 का, लेकिन यहाँ पर सम आया है। मुझे सम नहीं चाहिए। जो एक फार्मूला होता है, सम का कोई फार्मूला नहीं होता। कॉस थीटा की बात करें तो उसमें तो बिल्कुल ही आपको L1 L2 L3 अलग अलग चाहिए, बट वो नहीं निकाल पाएंगे। टेंजेंट थीटा की बात करें तो न्यूमिनेटर में माइनस होता है। मैं यहाँ पर टेंजेंट थीटा का फार्मूला लिख देती हूँ पहले। टेंजेंट थीटा का फार्मूला होता है अंडर रूट ऑफ L1 M2 माइनस M1 L2 स्क्वायर प्लस L1 N2 माइनस N1 L2 स्क्वायर एंड लाइकवाइज थर्ड टर्म भी आएगी डिवाइडेड बाय L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो हम टेंजेंट थीटा की तरफ जा रहे हैं, कॉस थीटा का हम यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। एंड यू कैन सी कि टेंजेंट थीटा में डिनोमिनेटर में तो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया है। L1 L2 को हम लिख लेंगे A के, M1 M2 को B के, N1 N2 को C के, लेकिन ऊपर हमें डिफरेंस चाहिए। बट अभी हम सिर्फ सम तक पहुँचे हैं, तो मैं डिफरेंस लिख रही हूँ। अब हमारे पास डिफरेंस कैसे आएगा ये देखें। वी नो, ये फार्मूला हमें पता है, A माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू A प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4AB। तो सम और प्रोडक्ट से हम डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। यही फार्मूला मैं यूज़ कर रही हूँ L1 M2 माइनस M1 L2 के स्क्वायर के लिए। इट विल बी L1 M2 प्लस L2 M1 का स्क्वायर माइनस 4 इन सब का प्रोडक्ट लेना है L1 L2 इंटू M1 M2। तो अब ये वैल्यू पुट करते हैं। सम किसके इक्वल है, देखिए सम किसके इक्वल है, के की टर्म्स में हमने के लिया है, तो सम है हमारा के इंटू ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर, ये आ गया। -4 इंटू प्रोडक्ट किसके इक्वल है, प्रोडक्ट में अगर मैं M1 M2 आपसे पूछूं तो वो भी बी के हैं और L1 L2 ए के, यहाँ पर के ले लेते हैं तो ये आ जाएगा ए के इंटू बी के। तो ये के स्क्वायर कॉमन है एंड वी हैव a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 4ab। ये हमारे पास L1 M2 माइनस M1 L2 का स्क्वायर आ गया। एंड अगर आप इसको सॉल्व करें, यहाँ पर प्लस नहीं था आई थिंक, यहाँ पर मैंने ये टर्म रब कर दी है, a प्लस बी आई थिंक माइनस सी था, यस a प्लस बी और ये माइनस सी था, यहाँ पर वो मैंने रब कर दिया, जो कैलकुलेशन वर्क किया था यहाँ माइनस सी था, सो यह माइनस सी आ जाएगा। हम इसको अगर ओपन करें देन वी विल गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac माइनस 4ab। और अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो यहाँ माइनस 2ab आ जाएगा। इसको हटा देते हैं। सो ये हमारे पास एक रिजल्ट आ गया है फर्स्ट ब्रैकेट का। लाइकवाइज यू कैन कैलकुलेट सेकंड ब्रैकेट एंड लाइकवाइज यू कैन कैलकुलेट थर्ड ब्रैकेट। हमें करना नहीं है, हमें सिर्फ लिखना है। सिमिलरली सेकंड ब्रैकेट क्या है, L1 N2 माइनस N1 L2 स्क्वायर। देखिए मैं इसको देखकर ही लिखूंगी। L1 और M1, L1 M1 N1, L1 और M1 की अगर ब्रैकेट है तो आपके पास a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, ये पूरी सिमिट्री है, ये पूरी सिमेट्री है। ए बी सी तीनों टर्म आई हैं, यहाँ भी ए बी बी सी सी ए तीनों आई हैं। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो भी सेम ही आएगा। एंड लाइकवाइज आप थर्ड ब्रैकेट कैलकुलेट करेंगे M1 N2 माइनस N1 M2, अगर वो कैलकुलेट करेंगे तो वो भी सेम आएगा, बिकॉज ये टर्म्स में सिमेट्री है। L के कॉरस्पॉन्डिंग A, M के कॉरस्पॉन्डिंग B, N के कॉरस्पॉन्डिंग C, तो तीनों आपकी वैल्यू सेम आ जाएंगी। तो हमारे पास ये जो ऊपर न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है वो वाली टर्म्स भी आ गई हैं, और जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है वो तो पहले से ही आ चुकी थी, ए के बी की एंड सी की। तो ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पर पुट करेंगे, आपके पास टेंजेंट थीटा आ जाएगा। मैं आपको ये वैल्यूज़ एक बार पुट करके दिखाती हूँ।
देखें इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, बिकॉज ये तीनों टर्म सेम है तो मैं 3 टाइम्स कर रही हूँ, 3k स्क्वेयर a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस c स्क्वेयर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca, और डिनोमिनेटर में आपके पास है ak प्लस बी के प्लस सी के, तो के तो कॉमन है एंड के यहाँ से कैंसिल हो गया। सो वी हैव फाइनली टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू √3 अलग कर लेते हैं एंड अंडर रूट ऑफ a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac डिवाइडेड बाय a प्लस b प्लस c। अभी हमने a b c की वैल्यूज़ भी पुट करनी है, a की वैल्यू ये थी, b की वैल्यू ये थी, c की वैल्यू ये थी, तो उसके लिए हम इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क करेंगे। जी ऊपर वाली टर्म है इसके फैक्टराइजेशन हो सकते हैं, इफ़ यू रिमेंबर, अगर आपको पता है ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए तो हम इजीली क्वेश्चन कर लेते हैं। तो मैं इसकी फैक्टराइजेशन यहाँ पर अभी आपको कर यहाँ पर हमने इसकी फैक्टराइजेशन के लिए हम लिखेंगे, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस 4ab प्लस बी सी प्लस सी। तो ये आप एक बार खुद चेक करके देखें, आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। नाउ आगे क्या करना है, अब a प्लस बी प्लस सी तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, मोस्ट प्रोबेबली ये कैंसिल हो जाएगा, बट इस फैक्टर का क्या करें, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो इसके लिए मैं अलग से आपको बता रही हूँ, ये जो फैक्टर है हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसका क्या करेंगे, दिस इज अवर ए इज 1 बाई क्यू माइनस आर, बी इज 1 बाई आर माइनस पी, सी इज 1 बाई पी माइनस क्यू। तो अगर हम मल्टीप्लाई करने यहाँ पर बैठेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो एक ट्रिक यूज़ करते हैं, बिकॉज ए हमारा 1 बाई है तो हम इसको रिवर्स कर लेंगे, q माइनस आर को लिखेंगे 1 बाई ए, और लाइकवाइज r माइनस पी को लिखेंगे 1 बाई पी, और p माइनस क्यू को लिखेंगे 1 बाई ए। अब आप देख सकते हैं कि अगर हम इनको ऐड करें तो q से कैंसिल हो रहा है, r से कैंसिल हो रहा है, p से कैंसिल हो रहा है, तो मैं इनको यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। ऐड करने के बाद आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी 0, q कैंसिल, r p कैंसिल, तो 0, और राइट हैंड साइड में आएगा 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, और इफ़ यू टेक इट्स एलसीएम तो ऊपर आएगा बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी डिवाइड बाई ए बी सी, बट क्योंकि ये साइड 0 है तो ए बी सी तो 0 हो गया। अब आप देखें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए हमारा 0 आ गया है, ये टर्म हमारी 0 आ गई, ये 0 हो गई है हमारी, इसे यहाँ से रब कर देते हैं और ये कैंसिल हो गया। सो टेंजेंट थीटा इज अवर √3, और थीटा यू कैन राइट हेयर विल बी 60 डिग्री। तो यही हमने करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।